रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओचेन ताई को मारने के बाद अपने हाथों की तरफ देख के कहता है कि ताई को बैटल इंटेंट को यूज करने के बाद भी मैं ताई को क्वेंचिंग बॉडी के 3rd लेवल के अलावा सिर्फ ओवर पावर को मैनेज करने और सिर्फ रसन रियरम के 7th लेयर के लोगों को ही मार सकता हो। मुझे सच में जितना जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करने की जरूरत है। और फिर वो ताई के पास जाके उसकी बॉडी को सर्च करने लगता है और कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में जीतने के लिए मेरे ताई को क्वेंचिंग बॉडी को थर्ड स्टेज के पीक पर अपग्रेड किया जाना चाहिए, ताकि अगर ओपोनेंट रसन रियलम के वॉरियर के पीक पर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन झू तियानचुन का मेरा आइडेंटिटी के बारे में मुझे डर है कि मैं इसे अब और ज्यादा समय के लिए नहीं छुपा सकता। आजकल के वॉरियर वाकई, हालांकि उनके स्ट्रेंथ किसी और से कहीं ज्यादा कमजोर है, लेकिन उनके ब्रेन धीरे धीरे बेहतरी के लिए बदल रहा है, यानी होशियार हो रहा है। सिरदर्द है और वो ताई के पास से उसकी अंगूठी को ले लेता है और उसे देखकर कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि इस स्पेशल रिंग में तुमने किस तरह के अच्छे खजाने को रखा है। फिर वो उस रिंग में अपने खून के ड्रॉप को गिराता है, जिससे वो रिंग चमकने लगता है और जाओचन उसकी स्पेस के अंदर चला जाता है। फिर हमें स्टोरेज रिंग का स्पेस का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स होता है और उन पिलर्स में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां बंधी पड़ी होती है और शायद उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। ये देखिए जाओचन गुस्से में कहता है कि वो कमीना, क्या खूबसूरत लड़कियों को इस तरह से अब्यूज करना उसका सबसे बड़ा हैप्पीनेस है? वो हार्टलेस बास्टर्ड, वो सच में जानवरों से भी बदतर है। ऐसा लगता है कि इस आयरन ब्लड सेक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। इसी के साथ वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर की वजह से वहां पर सारे प्लस गिर जाता है, टूट जाता है। फिर जाओचन उसकी स्टोरेज रिंग के स्पेस से बाहर आ जाता है और ताई को देखकर कहता है कि क्या कचरा है, और वो उसकी बॉडी को वहां पर जला देता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें किंगजो सिटी में जियांग फैमिली का हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं और वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खामोशी के साथ बैठा होता है और इधर लॉन्ग फिजिया का थोड़ा पट्टी वट्टी हो गया होता है और वो भी चुपचाप लेटा होता है। तभी जियांगचुआन गुस्से में टेबल पे हाथ पटकते हुए कहता है कि लानत है, आयरन ब्लड सेक्ट तो सच में काफी ज्यादा बेशरम है। तो किमी भी कहती है कि मास्टर, हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जाओचन भी गुस्से में कहता है कि हाँ, उन्हें जरूर ही मिटा देना चाहिए। तो मिस्टर झो कहता है कि हाँ, मैं इस पे एग्री करता हूँ। तो बूढ़ा दादू भी कहता है कि मैं भी। तो फिर जाओचन सबको कहता है कि अच्छा ठीक है, आज रात के लिए बहुत हो गया, तुम सब लोग अब वापस जाओ और रेस्ट करो। खास कर तुम लॉन्गफिजिया, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का यूज अच्छी तरह से रेस्ट करने के लिए करना चाहिए। तो लॉन्गफिजिया कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर। फिर रात हो जाता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, आयरन ब्लड सेक्ट की ट्रेनिंग हॉल का सीन, जहाँ पर आयरन ब्लड सेक्ट का पैट्रियाज यानी ताई का फादर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। बट तभी अपनी आंखों को खोलता है और गुस्से में कहता है कि ये कितना निकम्मा लड़का है। और फिर वो एक पेंटिंग के पास जाता है और उस पेंटिंग के बीच में हाथ लगाता है तो वह पेंटिंग 2 हिस्से में कट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है और उसके बीच में एक रास्ता होता है, एक दरवाजा। तो वो उस दरवाजे को खोलता है और देखते हैं कि अंदर बहुत सारा ताई चुआंग जिन होता है, यानी शायद ये ताई चुआंग जिन का पपेट होगा या फिर पता नहीं क्या। खैर वो सब लोग चेन में बंधा होता है। तो उसका फादर एक पपेट के पास जाता है और कहता है कि उठ जाओ। तभी ताई अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुरा के कहता है कि फादर। तो ताई का फादर उसकी चेन को तोड़ देता है। तो ताई कहता है कि थैंक्स फादर। तो उसका फादर भी हंसते हुए कहता है कि गुड, वेरी गुड। और वो बहुत ही सीरियस होकर अपने मन में कहता है कि उस पपिट के मौत से मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। हालांकि जाओचेन मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो सरप्राइजिंगली मेरे रसन रियलम के पपिट के 7th लेयर को भी हरा सकता है। यानी ये फाइनल हो गया कि ये ताई का पपिट है और जिस ताई को जाओचेन ने मारा था वो भी असल में ताई चुआंगजिन का पपिट ही था। और वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि जाओचेन का अभी या फिर बाद में ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर वो ताई को कहता है कि ताई चुआंगजिन, अगले कुछ दिनों तक तुम पीसफुली प्रैक्टिस करो, तुम्हें ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में जाओचेन को जरूर ही हरा होना होगा। ताई भी अपने घुटने को बल बैठ के कहता है कि यस फादर। तो ताई का फादर कहता है कि ऑल राइट, अब तुम डिसमिस होता हो। तो ताई कहता है कि ठीक है और वो वहां से निकल जाता है। तो ताई का फादर भी उस दरवाजे से निकल जाता है। फिर वो एक दूसरे रूम में जाता है और उसके दरवाजा खोल के अंदर आता है और कहता है कि चुआंजिन, तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा है? तो यहाँ पर भी एक ताई होता है और वो अपने फादर को देखकर हैरानी से कहता है कि फादर आप यहाँ पर? और मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूं कि ये असली वाला ताई है, बाकी सब इसके पपिट है।
तो वो फादर को देखकर उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं अभी तक रसनियरम के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि ये एक लिमिटेशन है जिसे मैं अपने नेचुरल टैलेंट से पार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो उसका फादर कहता है कि बेटा, जल्दबाजी सिर्फ आराम देता है लेकिन सब कुछ बर्बाद कर देगा। इस बार सब्र रखो, तुम जहाँ चाहो वहां पर जाने के लिए तभी फ्री हो जब तुम रसन रियलम की 8 लेयर तक पहुंचोगे। तब तक पपिट्स कुछ समय के लिए तुम्हारे लिए जगह लेगा। वैसे जो लोग समझे ही मैं उन्हें बता दूं कि ये ताई चुआनजुआन असली है और ये रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसके सारे पपेट्स उसकी जगह पे अपना काम कर रहा होता है। मतलब एक मरता है तो दूसरा जिंदा। और इसका फादर इसे तब तक बाहर जाने नहीं देगा जब तक कि ये ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो असली वाले ताई को कैद करके रखा गया है। तो ताई कहता है कि ठीक है फादर, पपेट के बारे में बात करें तो मैंने देखा कि एक पपेट मिसिंग है, आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो ये सुन के उसका फादर उसके मुंह पे एक जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस करना है, इसके अलावा किसी और चीज पर ध्यान ना दो। तो बेचारा ताई मार खा के कहता है कि ठीक है फादर। तो उसका फादर वहां से जाते हुए कहता है कि अगर मुझे फिर कभी भी लगा कि तुम डिस्ट्रैक्टेड होगे तो मुझे इम्पोलाइट होने के लिए ब्लेम मत करना। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद ताई बहुत ही उदासी से कहता है कि क्यों, और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को क्लेंच करता है और इतना जोर से दबाता है कि उसके हाथ से भी खून निकलने लगता है और कहता है कि क्या मेरा लाइफ सिर्फ कल्टीवेटिंग की अनएंडिंग डिमांड्स के लिए बर्बाद हो गया है। और वह दरवाजे की तरफ देखकर कहता है कि अगर मैं अभी भाग जाऊं तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इस जगह से भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, सिर्फ तभी जब तक कि कोई मेरा हेल्प नहीं करता। और फिर वो अपने वाले रिंग को देखता है और कहता है कि जाओचन, मैं आशा करता हूँ कि तुम वो राइट पर्सन होंगे जो मुझे इस जगह से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। फिर हमें जांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओचन होता है और वो बड़ी आराम से लेटा होता है। तभी जाओचन के पास ताई का रिंग चमकने लगता है। ये देख के जाओचन भी उठ जाता है और अपने मन में कहता है कि ताई चुआन जिंग का स्पेशल रिंग हिल रहा है, और वो उस रिंग को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तो उसके रिंग से बहुत ज्यादा चमक उठता है और तभी उसके सामने असली वाला ताई का इम्प्रिंट आ जाता है। ये देख के जाओचन भी हैरानी से कहता है कि ताई चुआन जिन। तो ताई जाओचन को देखकर खुश होकर कहता है कि जाओचन। तो ये सुन के तो जाओचन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तुम ताई चुआन जिन नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम रियल ताई चुआन जिन हो। और हमारा ब्लैकी भी उठ गया होता है। तो ये सुन के ताई हैरानी से कहता है कि तो तुमने सच में ये रियलाइज कर लिया। तो जाओचन कहता है कि सच में इम्प्रेसिव है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आयरन ब्लड सेक्ट में माइंड स्प्लिटिंग एबिलिटी हो। तो जिसे मैंने पहले मारा था वो जरूरी माइंड स्प्लिटिंग टेक्निक के पपिट में से एक ही होगा, है ना। तो ये सुन के ताई खुश होके कहता है कि तुम माइंड स्प्लिटिंग टेक्निक को भी जानते हो, डेफिनेटली तुम वही पर्सन हो जिसका मैं वेट कर रहा था। तो जाओचन बताता है कि माइंड स्प्लिटिंग टेक्निक मैजिकल रिसोर्सेस का सबसे असाधारण एबिलिटी है। हाँ, ये एक्सेप्शनल है लेकिन ये बेकार भी हो सकता है। ये सो कॉल्ड माइंड स्प्लिटिंग एबिलिटी वास्तव में एक पर्सन के बारे में है जो उसके माइंड को अनगिनत टुकड़ों में स्प्लिट करने के सक्षम रखता है। माइंड का हर एक टुकड़ा अपने खुद का पर्सनालिटी उत्पन्न कर सकता है। ये माइंड्स और पर्सनालिटीज के टुकड़े, इन सभी को किसी मशीन की तरह किसी चीज द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि उसके पास अभी भी अपना इंडिपेंडेंट सोच है और वो लोग अपने मूवमेंट्स को दूसरे पपेट के साथ बनाए रखने में भी अच्छा है, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उनके दूसरे पपेट्स की मेमोरीज को समझने में सिर्फ एक ही पल लगेगा। इसके अलावा हर पपेट्स में अपना खुद के मैजिकल रिसोर्सेज डेवलप करने की एबिलिटी भी है। मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊं तो वो सारे पपेट्स ताई का पूरा कॉपी होता है, लेकिन उनका खुद का मतलब पर्सनालिटी होता है। जैसे कि जिस वाले को हमारे जाओचन ने मारा था उसे लड़कियों को टॉर्चर करना पसंद होता है, ये उसका पसंद है। लेकिन रियल ताई का ऐसा नहीं है, रियल ताई सच में बहुत अच्छा होता है। और अगर वो लोग मर जाता है तो उनकी मेमोरी को दूसरे पपेट में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जिस वाले को जिंदा किया गया फिर से। और एक बात, उन पपेट्स का कल्टीवेशन ताई का लेवल का ही है। अगर ताई ब्रेक थ्रू करता है तो वो सारे पपेट्स भी ब्रेक थ्रू करेगा। तो जाओचन की सारे बातें सुनकर ताई खुश होकर कहता है कि दैट्स राइट जाओचन, तुम निस्संदेह वही हो जो मेरा हेल्प करने में सक्षम है। तो जाओचन उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पपेट्स और तुम्हारा पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सुन के ताई बहुत ही उदासी के साथ कहता है कि उनके पर्सनालिटी के बारे में ये सब वही था जो मेरे फादर ने मुझे कस्टमाइज करने के लिए ऑर्डर दिया था, मुझे इसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सुन के जाओचन कहता है कि
अब चीजें वाकई ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो तुम मुझसे किस चीज में हेल्प चाहते हो? तो ताई अपने हाथों को जोड़ के जाओचन के सामने झुकने लगता है और कहता है कि उस जगह को छोड़ने में मेरा हेल्प करो। ये सुन के जाओचन कहता है कि तुम तो खुद भी उस जगह को छोड़ सकते हो। तो ताई कहता है कि मैं वहां से नहीं जा सकता, मुझे घर में नजरबंदी कर दिया गया है। ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं कल्टीवेट करते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो भी वो, और ये कह के वो चुप हो जाता है। तो जाओचन कहता है कि तुम्हारा फादर का कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो ताई कहता है कि कुछ सालों पहले वो रसन रियलम के पीक पर पहुंचे थे और अभी अभी मुझे डर है कि वो एम्परर रियलम में पहुंचने के लिए बस एक ही कदम दूर है। और फिर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा फादर एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों को ये नहीं बताएगा कि उनके पास क्या है। मुझे डर है कि वो ऑलरेडी एम्परर रियलम में है। ये सुन के जाओचन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो ऑलरेडी एम्परर रियलम में है मैं ऐसे किसी पर्सन को हरा सकता हूँ? इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।